जिसका स्वभाव हो गया, बदलना कठिन है। नीम को चाहे घी से गुड़ से छींच दो, फिर भी वह तो कड़वा ही रहेगा, उसकी कड़वाहट नहीं जाएगी। एक और हमारे सामने ये सूक्त हैं, नीतिक वाक्य हैं कि स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। दूसरी ओर मांग आती है कि इनके स्वभाव को बदला जाए। मांग है स्वभाव को बदलने की, और नीति वाक्य कह रहे हैं कि स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। इन दोनों के बीच में जब हम अध्ययन करें तो पता चलेगा कि स्वभाव को बदला जा सकता है यदि उपयुक्त साधन सामग्री मिल जाए। बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। परीक्षा प्रणेता युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के श्री चरणों में वंदन। अध्यात्म योगी आगम पुरुष परम श्रद्धेय युवा मनीषी युवाचार्य महासमण जी के श्री चरणों में वंदन। प्रेक्षा ध्यान योग में रुचि रखने वाले भाइयों और बहनों, प्रत्येक मनुष्य जीवन में स्वस्थ और सुखी रहना चाहता है, बीमार रहना कोई नहीं चाहता। एक विद्यार्थी से पूछा गया, बताओ बच्चे सबसे सरल काम क्या है? विद्यार्थी ने जवाब दिया, सर सबसे सरल काम है परीक्षा में फेल हो जाना, और इतना सरल काम है इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। एक योगी से पूछा गया, सबसे सरल काम क्या है? योगी ने कहा, सबसे सरल काम है बीमार हो जाना। स्वस्थ रहने के अनेक उपाय है। प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति, जिसका प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने आज से लगभग 30 साल पहले जयपुर में इसका प्रवर्तन किया, और इसके लिए उन्होंने अपने पूरे शरीर को प्रयोगशाला बनाया। 12 साल तक ध्यान साधना की, और गुरुदेव को ये लगा कि ये प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग मेरे लिए ही नहीं, आम जनता के लिए कैसे उपयोगी बन सकते हैं। इसके लिए उन्होंने प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति का प्रवर्तन किया, और प्रेक्षा ध्यान शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और व्यक्तित्व विकास का बहुत अच्छा एक आयाम है। प्रेक्षा ध्यान के अभ्यास में आसन प्राणायाम भी कराया जाता है। आसन जहाँ एक और शरीर को स्वस्थ बनाता है, वहीं मन को मस्त बनाता है और भावों को आश्वस्त बनाता है, फिर आत्मा को आश्वस्त बनाता है। व्यक्ति को चाहिए वह योग भी करे, ध्यान भी करे। हमारे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं, जो व्यक्ति केवल योगासन करता है उसका मानसिक विकास नहीं होता,
और जो व्यक्ति केवल ध्यान करता है, योग नहीं करता है, उसकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसलिए ध्यान साधना में भी जरूरी बनता है हम आसन आदि का अभ्यास करें। आसन अध्यात्म प्रवेश का पहला द्वार होता है, इसलिए हम आसन प्राणायाम का अभ्यास करें। आसन करने के पहले 2-3 बातों की सावधानी रखना चाहिए। पहली बात यह है, आसन यथासंभव हो सके खुले स्थान पे करना चाहिए। दूसरी बात है, योगासन के समय हमारे कपड़े लूज होना चाहिए, और कपड़े जितने लूज होंगे योगासन करने में बड़ी सुविधा रहेगी। तीसरी बात है कि योगासन श्वास के साथ करना चाहिए। किसी भी आसन में जब हम श्वास को भरें तो शरीर को ऊपर ले जाना चाहिए, या यूँ कह सकते हैं कि शरीर को जहाँ मोड़ना है तो वहाँ श्वास को छोड़ें, और जहाँ शरीर को ऊपर लाना है तो वहाँ श्वास को भरें। और चौथी बात यह है कि आसन के साथ में ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उम्र कितनी है, मौसम कैसा है और स्वास्थ्य कैसा है। यानी स्वास्थ्य, उम्र और मौसम के आधार पे आसन का अगर चुनाव किया जाए तो आसन बहुत उपयोगी बन सकता है। खाली पेट अगर आसन करे तो अच्छा रहता है। अगर खाली पेट आसन न कर सके तो खाना खाने के 3 घंटे बाद, और कुछ ऐसे आसन है जो भोजन करने के 2-3 घंटे बाद, रात को सोने के पहले भी किए जा सकते हैं। तो आसन प्राणायाम करने के बीच बीच में श्वास का संयम भी करें, श्वास के प्रयोग भी करें, तो ये प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग हम सबके लिए बड़ा उपयोगी बन सकता है। तो आइए हम सब चलेंगे और करेंगे प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत आसन प्राणायाम का अभ्यास, और सर्वप्रथम यौगिक क्रियाओं का अभ्यास